हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा हसीन तरीन व्लॉग होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं अनाउंस करने जा रही हूँ अपना रिज़ल्ट। जैसा कि कुछ महीने पहले मैंने व्लॉग्स अपलोड किए थे कि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें मैंने पैकिंग की वीडियो, उसके बाद हॉस्टल की जाने की वीडियो, फिर वहाँ पे जो एक्सपीरियंस था वो, फिर वापसी की वीडियो सारी मैंने शेयर की थी। अगर आप लोगों ने वो देखनी है तो मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूँगी, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और फाइनली जून में मेरा रिज़ल्ट आ गया है उन एग्ज़ाम्स का, एंड रिज़ल्ट वॉज अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चल के मैं आपको सारी स्टोरी भी सुनाऊंगी कि कैसे मेरा एडमिशन हुआ था, कहाँ मैंने एडमिशन लेना था, कहाँ हो गया, फिर तैयारी कैसे की, एडमिशन लेट था या जल्दी था, फिर वहाँ पे एग्ज़ाम्स कैसे दिए, फिर तैयारी कैसे की सारी खुद। और परेशान नहीं होना, रिज़ल्ट्स भी आपके साथ शेयर बस करती हूँ, थोड़ा सा सब्र रखें और रिज़ल्ट भी आपको दिखाती हूँ कि रिज़ल्ट कैसा है। एंड हियर इट इज़, यस अल्हम्दुलिल्लाह 799 आउट ऑफ 1000। और ये मेरा रिज़ल्ट है दोनों पार्ट्स का, क्योंकि मेरा एनुअल सिस्टम है तो दोनों पार्ट्स का रिज़ल्ट है 799। एंड इतने सालों की मेहनत मुझे वसूल हो गई है, मुझे उसका रिज़ल्ट मिल गया। इतनी मैंने मेहनत की इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है। सबसे पहले अल्लाह, उसके बाद मेरे पेरेंट्स की दुआएं और कुछ अज़ीज़ दोस्त जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उन सब की दुआओं की वजह से मुझे ये रिज़ल्ट मिले हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपकी मेहनत जो है ना, अल्लाह ताला कभी भी रायगा नहीं जाने देते। आप लोग कह रहे होंगे कि 799 मार्क्स हैं, तो इसमें अनाउंस करने वाली क्या बात थी? अनाउंस करने वाली बात ये है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की टॉपर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी यूनिवर्सिटी की टॉपर हूँ। और इंशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट भी होंगी इंशाल्लाह। कॉन्वोकेशन जब हुई तो तब भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, जब मेरा रिज़ल्ट अनाउंस किया गया तो मैं ना कहीं मसरूफ़ थी किसी काम में, तो मैं रिज़ल्ट नहीं देख पाई। लेकिन कुछ ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे के बाद मैंने अपना रिज़ल्ट चेक किया। जब मैंने ग्रुप चेक किया, सारे उसमें रिज़ल्ट्स आए हुए थे। मैं स्क्रॉल कर रही थी, स्क्रॉल डाउन के मेरा रिज़ल्ट किधर है। जैसे ही मैंने रिज़ल्ट ओपन किया, इट वाज 799। एंड उसके बाद मैंने बाकी सब के देखे कि कौन है जो मतलब 799 से कोई अबव गया है, अगर गया तो वो कौन है। लेकिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि जब मैंने देखा कि कोई भी 799 के ऊपर नहीं गया था। ठीक है, 771 सेकंड वाली मेरी फ्रेंड के मार्क्स थे, एंड 799 फर्स्ट टॉपर मैं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। इसके पीछे इतनी सारी दुआएं हैं कि मैं बता नहीं सकती। ऑफ़ कोर्स मेरी मेहनत भी है, लेकिन अगर मेरे साथ दुआएं ना होती, मेरे माँ बाप की, मेरे बहन भाइयों की, उसके बाद मेरे बेस्ट फ्रेंड्स की, तो शायद मैं ये अचीव ना कर पाती। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने रिज़ल्ट को लेके। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। मेरी आज की वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है, उनको अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा नहीं होता। उनको लगता है कि मैं एग्ज़ाम में जब बैठूंगी तो मुझे भूल जाएगा, मैं लिखूंगी तो मुझे याद नहीं आएगा कि मैंने इसका क्या आंसर याद किया था। अल्लाह ताला पे अगर आप भरोसा रख के कुछ याद कर रहे हैं ना, तो यकीन करें आप एग्ज़ाम में लिखने बैठेंगे ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपका वो सारा जो कंटेंट है वो कहाँ से आ रहा है। आप वो लिखते जाएंगे, आपको आसपास की होश ही नहीं होगी।
सेम एज़ मेरे साथ था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो मुझे भूलता जा रहा है, ठीक है। और जब मैं एग्ज़ाम में बैठूँगी तो मुझे कुछ नहीं आएगा, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। और लिटरली ये बिल्कुल सच है कि जैसे ही मैं एग्ज़ाम में बैठने से थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे मैंने कुछ याद ही नहीं किया, कुछ भी मैंने तैयारी नहीं की। हालांकि जब मैं एक दिन पहले, जो छुट्टी का दिन होता है, उसमें जब वो सारा रिवाइज़ कर रही होती तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सारा जो है ना कवर अप हो चुका है, मुझे मज़ीद रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक सो सबसे बड़ी कामयाबी की बात ये है कि जब मैं एग्ज़ाम पेपर उधर देने बैठती हूँ तो मैं बैठते साथ, बल्कि बैठने से कुछ आधा एक घंटा पहले मैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती हूँ। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मेरे कामयाबी का राज है। बहुत सारे राज आगे भी मैं और बताऊँगी कि मेरी कामयाबी के पीछे क्या क्या राज थे, ठीक है। सबसे बड़ा ये मुझे लगता है कि दुरूद शरीफ जो मैं पढ़ती रहती थी पेपर स्टार्ट होने के तकरीबन 1 घंटा पहले, साथ साथ कुछ चीज़ें रिवाइज़ भी कर रही होती थी और साथ साथ जो है ना दुरूद शरीफ भी पढ़ रही होती थी। पेपर जब तक वो एग्ज़ामिनर कह रही हूँ, सॉरी, इन्विजिलेटर मेरे हाथ में पकड़ा नहीं देते थे तब तक दुरूद शरीफ जारी रहता था। और क्वेश्चन पढ़ते हुए भी मेरे मुँह से दुरूद शरीफ जो है ना मैं पढ़ रही होती थी। तो ये आप लोग ज़रूर किया करें। सेकंड थिंग जो मुझे लगा कि मेरी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है, वो है मेरी तहज्जुद की नमाज़, जो मैंने शुरू की थी एग्ज़ाम स्टार्ट होने से कोई, आई थिंक मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि सर्दियों में ही मैंने वो शुरू की थी। ऐसे ही मेरे दिल में आया कि मैं क्यों नहीं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती। तो मैंने वो पढ़ी, स्टार्ट की और रो के अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगी और एग्जैक्ट मैं यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे बस पास नहीं होना, मुझे टॉप करना है। मेरी सारी दोस्तों को भी पास कर दे लेकिन टॉप पे मैंने रहना है, ठीक है। इतनी सारी दुआएं की हैं तहज्जुद में। फिर नमाज़ों के बाद फिर अपने माँ बाप को कहती थी कि मेरे लिए दुआएं किया करे, ठीक है। ये दुआएं तहज्जुद ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की जो मैंने इबादत की है, मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआएं कबूल की हैं। उसके बाद थर्ड चीज़ मेरी मेहनत, जो मैंने की है मेहनत अपनी। एग्ज़ाम शुरू होने से कोई आलमोस्ट 2 से 3 मंथ्स पहले मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। सारा पहले मैंने पीछे आपको दिखाया है कि मैंने अपनी जो है ना सारी तैयारी किस तरह की। सारी मैंने आउटलाइन अपनी देखी, सारी बुक्स की आउटलाइंस अलग अलग नोट डाउन की पेपर पे। फिर क्वेश्चन पेपर पास्ट क्वेश्चन, ठीक है, पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो मैंने लिखे हर बुक के सेपरेट से। फिर एक आउटलाइन का पार्ट लेके उसके साथ क्वेश्चंस को मैच करती थी। फिर उस तरह से मैंने तैयारी की है सारी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट मेरे सामने है। हुआ कुछ यूँ कि मेरा जो एडमिशन होना था ना यूनिवर्सिटी में वो नहीं हो पाया क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे और जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाई और टाइम गुजर गया, वो एडमिशन्स का टाइम निकल गया। उसके बाद पास के एरिया में मुझे एक यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन के साथ, ठीक है, मैंने एडमिशन ले लिया और वहाँ पे मैं लेट थी। आई थिंक सो सितंबर में स्टार्ट होते हैं सेशन और मेरा हुआ था आई थिंक सो मई में। वहाँ से मैंने एडमिशन लिया और फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू की। तैयारी तब तक आई थिंक सो मिड्स हो रहे थे बाकी स्टूडेंट्स के। मैंने अपनी तैयारी शुरू की, अलग से लेक्चर्स देते थे, जो भी टीचर्स उधर अवेलेबल थे वो हमें लेक्चर्स देते थे। हम लोग, मेरे साथ और भी 1-2 लड़कियां थी, लेक्चर्स लेते थे। बहुत ज़्यादा टफ़ था, बाकी इतना सारा कवर कर चुके हुए थे और मुझे शुरू से कवर करना था। लेकिन मुझे एक तसल्ली थी, मुझे ख़ुद पे यकीन था कि मैं कर लूँगी। और फिर मैंने तैयारी शुरू की, थोड़ा लेक्चर्स रोज़ के जो लेती थी उनको आगे कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया। लेकिन जब मेरी कंप्लीट हो गए, सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, मैंने एक टाइम टेबल सेट कर लिया कि मैंने इतना रोज़ का पढ़ना है। उसमें मैंने कोताही नहीं की। मैंने अगर 3 घंटे सेट किए हैं ना अपने पढ़ाई के, तो मैंने वो 3 घंटे अपनी पढ़ाई को देने हैं। अगर वो मैं दिन को नहीं ना दे पाई, दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर में कोई मेहमान आए हैं या कुछ और काम है, क्योंकि घर का भी मैंने देखना होता था सारा, तो मैंने वो 3 घंटे अपने रात को देने हैं। जब तक वो 3 घंटे मैं अपने सारे सब्जेक्ट्स को नहीं दे लेती थी मुझे चैन नहीं आता था। मुझे लगता था कि कुछ मिसिंग है, ठीक है। वो मैं अपना पूरा करके सारा तो फिर सोती थी।
ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ वो सारी मैंने तैयारी की और हमारे पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स आ गए। पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स देने गए हम, वहाँ पे हमने तैयारी की, एग्ज़ाम्स दे दिए। तब इतना शोर नहीं था, रिज़ल्ट्स सारा जो है ना जैसे दिल धक धक कर रहा था रिज़ल्ट वाले दिन, लेकिन रिज़ल्ट का तो पता ही नहीं था कि आना कब है। लेकिन जब भी रिज़ल्ट पता तो होता है कि इस मंथ में आ जाएंगे, इस मंथ में एक्सपेक्टेड है। रिज़ल्ट आ गया और मेरे मार्क्स थे 399, जो सेकंड वाली थी उसके मार्क्स थे 398, फिर 396। और पार्ट 2 में इतना टफ़ कंपटीशन था कि 1 मार्क से मैं आगे थी और 1 मार्क से वो पीछे थी और 3 मार्क्स से थर्ड वाली थी। इतना ज़्यादा टफ़ कंपटीशन और फिर तैयारी और फिर घर का सारा बर्डन, इस तरह मैंने सारी तैयारी की। लेकिन मुझे लगता है कि तहज्जुद की दुआएं, मेरे माँ बाप की दुआएं और मेरे फ्रेंड्स की दुआएं, सब ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और पार्ट 2 में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप किया और काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ। पार्ट 1 में 1 नंबर से मैं आगे थी पूरी क्लास से, और पूरी क्लास से नहीं सॉरी सेकंड वाली से। और पार्ट 2 में बहुत बड़े मार्जिन से मैंने टॉप किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी खुशी में घर वाले कह रहे थे जी कि हमारी ट्रीट किधर है, हमारी ट्रीट किधर है। तो ईद आ गई और ईद की आई थिंक सेकंड थर्ड डे मैंने ट्रीट दी अपनी सब फैमिली को, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को, और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और अम्मी पापा ने मुझे गिफ्ट्स भी दिए, बहन भाइयों ने भी गिफ्ट्स दिए, कुछ फैमिली वालों ने गिफ्ट्स दिए। और सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी अम्मी पापा का जो गिफ्ट है ना वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल था, और वो है गोल्ड का सेट। इट वाज स्पेशल गिफ्ट ऑफ माय लाइफ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करो कम है। आप लोग भी मेरे लिए दुआएं कीजिएगा ज़रूर। और आगे आने वाले व्लॉग्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि उसमें कुछ और मैं इंटरेस्टिंग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पता है क्या, ट्रीट तो मैंने दी, लेकिन ट्रीट को उस ऑर्डर को आते आते रात के 12:30 बज गए थे। और इंतज़ार कर कर के पहले तो बच्चे सो गए थे, फिर उनको जो है ना झंझोड़ के हमने जगाया कि चलो बच्चों उठ जाओ, जिस ट्रीट का तुम लोग वेट कर रहे थे वो आ गई है। तो सब ने खुशी खुशी पिज़्ज़े खाए, ठीक है, पास्ते खाए और खूब इंजॉय किया। और बहुत सारी मुबारकबादें मुझे मिली आप सबका भी। अगर आप लोग मुझे मुबारकबाद देते हैं तो आप सबका भी एडवांस में थैंक यू सो मच। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।